जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूं आपका दिन बहुत अच्छा चल रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, अभी आपका जो है वो 9th क्लास में इंग्लिश का लेक्चर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और आपको याद होगा कि कल के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, बता दें जल्दी से। कल जो है वो हमने जो पार्टिसिपल है उसका यूजेज पढ़ा था। उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया एक्शन और स्टेट। समझ आई कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? कि ये बेसिकली नाम है किसी क्वालिटी का, किसी एक्शन का या किसी हालत का। ये एक नाम है, समझ आ रही? इसको हम कहते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बहुत ही आसान। बेसिकली एक चीज जो आपने याद रखनी वो ये है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म, ये बनते कहाँ से हैं, कैसे बनाए जा सकते हैं, तो ये मैं आपको आज बता देता हूं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म फ्रॉम एडजेक्टिव, वर्ब्स एंड कॉमन नाउन। ये मुख्तलिफ एडजेक्टिव, मुख्तलिफ वर्ब्स या मुख्तलिफ कॉमन नाउन से हम इनको निकालते हैं, वहां से हम बनाते हैं। जैसा एक एडजेक्टिव मैं आपको मुख्तलिफ एग्जांपल्स के अंदर यूज करता हूं, जैसे पुअर, ठीक है ना। जैसे पुअर मैन में लिखता हूं ना, तो पुअर जो है वो यहां पर इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये है एडजेक्टिव। अब यहां से हमने ये जो पुअर इसकी खूबी या खामी है, इसका एक, इस हालत का, इस खामी का एक नाम भी है जिसे हम कहते हैं गुर्बत। तो पुअर से निकला पावर्टी, ठीक है, गुर्बत। अब गुर्बत क्या है? ये बेसिकली इस हालत का नाम है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। ये एक हालत का नाम है। इसी तरह डिफरेंट वर्ब से, ठीक है, इसी तरह डिफरेंट जो कॉमन नाउन्स हैं वहां से हम ये मुख्तलिफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स अपने जो हैं वो निकाल सकते हैं। और ऐसी चीज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये वो खूबियां या खामियां होती हैं जिनको छुआ नहीं जा सकता, जिनको देखा नहीं जा सकता। जैसे देखो, मैं कहता हूं ट्रूथ, ये एग्जांपल बता रहा हूं। अब क्या सच को पकड़ सकते हैं हम? उसको देख सकते हैं, उसको छू सकते हैं? नहीं छू सकते ना, हमें पता ही नहीं चलता। इसी तरह देखें, मैं कहूं ऑनेस्टी, ईमानदारी, क्या ईमानदारी को छुआ जा सकता है, पकड़ा जा सकता है? नहीं पकड़ा जा सकता। इसी तरह मैं कहूं विजडम, अकल, नहीं देखा जा सकता। ब्रेवरी, बहादुरी, नहीं देखा जा सकता, नहीं पकड़ा जा सकता। वीकनेस, कमजोरी, नहीं देखा जा सकता, नहीं पकड़ा जा सकता। पेशेंस, नहीं देखा जा सकता, नहीं पकड़ा जा सकता। ये सारे किसी न किसी क्वालिटी, किसी एक्शन का नाम है, ठीक है। इसी तरह जैसे वैलर, ये ऊपर ब्रेवरी जिसे हम कहते हैं वैलर, इट इज ए नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। और याद रखें कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव, वर्ब्स एंड कॉमन नाउन। ये बहुत ही आसान है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो बेसिकली किसी खूबी, खामी, किसी हालत, किसी एक्शन का नाम होता है, ठीक है। ये सारी एग्जांपल्स आपके सामने, बेशुमार और भी एग्जांपल्स आप जो हैं वो अपने जहन में यहाँ पर कोट कर सकते हैं। ऐसी हालत, ऐसी खूबी या खामी जिसको छुआ नहीं जा सकता, जिसको देखा नहीं जा सकता, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये बेसिकली हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। अच्छा जी, ऑलराइट जी बेटा, इसमें हम एक और चीज़, जो यूज़ ऑफ आर्टिकल है ये भी हम कर चुके हैं। प्रेपोजिशन भी मैंने आपको बता दिया था, मुझे याद है बड़ी। और इसके अंदर क्या रह गया जी? ऑलराइट जी, ठीक है।
हमारे पास यूनिट 4 में भी आगे ग्रामर में पीछे कुछ नहीं बचता, सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। यूनिट 5 भी हमारा ग्रामर के हवाले से जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ये अभी आपके सामने बोर्ड पर आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, आप इनका मेरा बेटा पिक्चर ज़रूर ले लें, ठीक है। या आई होप कि आपने साथ साथ नोट भी कर लिया होगा, अगर नोट नहीं किया तो अभी पिक्चर ले लें, शाम को आराम से बैठ के इसको अपने रजिस्टर पर नोट करें, ये चीज़ें आपके काम आएंगी। अब हम इनसे आगे चलेंगे, लेकिन इससे आगे जाने से पहले मैं आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन पूछना, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि मैं उसको यहीं पर आंसर कर दूं। अगर आपको किसी हवाले से कोई परेशानी है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के हवाले से अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। कमेंट्स बच्चों के जी, अच्छा जी क्लियर है। चले बरीरा कह रही नोट कर लिया, चले जी वेल डन बरीरा बेटा। हाफिजा पूछ रही कल क्या करवाया था। कल बेटा हमने जो है वो पार्टिसिपल पढ़ा था, उसमें प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल की एग्जांपल्स की थी। अच्छा जी, चलें इजी है जी, सबको समझ आ गया, ठीक है। चलें फिर अब हम अपना यूनिट 6 जो है वो स्टार्ट कर लें जल्दी से। क्यों भाई बच्चों, यूनिट 6 जो है वो है हमारा द कायद विजन एंड पाकिस्तान, कायद का तस्वर और पाकिस्तान। जी रज़ा बेटा, यही अब हम जो है वो शुरू करने लगे हैं। इसका एक पैराग्राफ आज पढ़ लेते हैं। ओके, जवेरिया सलाम कह रही हैं कि हमने एडवर्ब पढ़ना था, चले अच्छा किया आपने याद करवा दिया। बिल्कुल, मैं इससे पहले फिर आपको थोड़ा एडवर्ब के बारे में गाइड कर दूं, ये इंशाल्लाह फिर आगे जो है वो देखते हैं कि टाइम हमारे पास है। अब ये देखो मेरा बेटा, जुमले के अंदर बेसिकली हमें 3 चीज़ें मिलती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसी भी जुमले के अंदर क्या होता है, द डोयर, काम करने वाला। वर्ब क्या होता है, एक्शन। समझ आ रही है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिसीवर ऑफ द एक्शन, ये एक्शन को रिसीव करता है, ये हमें बताता है कि एक्शन जो है वो किस चीज पर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखें, एक एग्जाम्पल जो मैं बार बार आपको करवाता हूं, बहुत ही आसान एग्जाम्पल के आई प्ले फुटबॉल। अब ये देखें, ये एक सेंटेंस है, इसके अंदर एक काम करने वाला है, इसे हम कहते हैं द डोयर। एक है हमारे पास एक्शन जो वर्ब है, प्ले, और एक चीज है हमारे पास ऑब्जेक्ट जो रिसीवर है, जिस चीज पर एक्शन हो रहा है। अब गौर से सुने कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जैसे कि नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, आर्टिकल है, पंक्चुएशन है। अच्छा जी, बच्चे कह रहे हैं कि ये हमें नज़र नहीं आ रहा बोर्ड मार्कर में। अच्छा जी, यहाँ पर तो बेसिकली बेटा बोर्ड हमारी तरफ से तो बिल्कुल क्लियर है। आई डोंट नो कि आप लोगों को नज़र क्यों नहीं आ रहा जी। मैं अभी जो है वो अपनी बिल्कुल मेरा बेटा, ये मैं कैमरा जो है वो सेटिंग करवा रहा हूँ क्योंकि सारों को इशू आ रहा है। कह रहे हैं जी कैमरे का एक्सपोजर थोड़ा कम कर दें, डिक्रीज़ कर दें जी, कैमरे का एक्सपोजर हमें समझ नहीं आ रही। तो ये आप काइंडली ज़रा इसके बारे में देखें जी, ये बच्चों को बोर्ड क्लियर नहीं नज़र आ रहा। इट इज़ टू ब्राइट। ओके बेटा, ओके बेटा, अभी 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 बस आप मुझे 1 मिनट दें, अभी ये क्लियर हो जाएगा जी बेटा।
जी वो कह रहे कि बहुत ज़्यादा ब्राइट है। जी बेटा अभी ये इशू हम पहले रिजॉल्व कर लें, फिर आप के साथ आगे मैं कंटिन्यू करूँगा। चले बस ठीक है। चले अब देखिए बेटा, पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से जैसे अभी हमने एक काम किया भी था कि नाउन क्या होता है, ये नेमिंग वर्ड होता है, किसी भी चीज का नाम, जैसे बॉय, गर्ल, कलर, रेड, अब बेशुमार ये सारे नाउन्स हैं, किसी भी चीज का नाम, ठीक है। उसके बाद एक हमारे पास चीज आती है प्रोनाउन। प्रोनाउन बेसिकली क्या होता है, ये ऐसा वर्ड होता है दैट रिप्लेसेस नाउन इन द सेंटेंस, ठीक है। ये रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन होती है। जैसा कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। एक चीज हमारे पास आ जाती है वर्ब। अभी हमने वर्ब भी सीखा। वर्ब क्या होता है, एक्शन होता है। आगे एक चीज आती है हमारे पास एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, ये मॉडिफायर होता है, ठीक है। लेकिन ये मॉडिफायर है तो ये किसको मॉडिफाई करता है, इट मॉडिफाइज नाउन, या फिर जुमले के अंदर किसी प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे देखें, मैं कहूं इट इज ए गेम, या इट इज ए हाउस, ये घर। अब मैं कहूं इट इज ए ब्यूटीफुल हाउस, ये खूबसूरत घर। अब यहां पर ब्यूटीफुल ने किसको मॉडिफाई किया, नाउन का। ये हाउस क्या है, ये हमारा नाउन है। तो जो वर्ड्स किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं वो क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव। अब आगे आ जाते हैं, जो आप मेरा बेटा मुझसे पूछ रहे हो कि आज सर हमें एक काम करवा दें कि जरा एडवर्ब के बारे में बता दो। अब मैं आपको ये बताने लगा हूं, ये देखें मैं ये यहां से मिटा रहा हूं ताकि मैं यहां पर लिख सकूं। एडजेक्टिव समझ आ गया। सिंपल वर्ड्स में एडजेक्टिव होता है मॉडिफायर, ठीक है। लेकिन ये किसको मॉडिफाई करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन को। आगे हम देखते हैं एडवर्ब को। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब भी एक मॉडिफायर होता है। ये भी किसी चीज को मॉडिफाई करता है जुमले के अंदर। लेकिन ये किसको मॉडिफाई करता है, ये जुमले के अंदर तीन चीजों को मॉडिफाई कर सकता है, किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को, या फिर जुमले के अंदर पहले से बयान किए गए किसी एडवर्ब को। तो ये किसी एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर देता है। तो किसी एडवर्ब को भी मॉडिफाई करने वाला लफ्ज एडवर्ब ही कहलाता है। तो वो डबल एडवर्ब हो गए। एडजेक्टिव भी मॉडिफायर है, एडवर्ब भी मॉडिफायर है। लेकिन एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है, किसी नाउन को या किसी प्रोनाउन को। एडवर्ब किसे मॉडिफाई करता है जुमले के अंदर, वो किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है, किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। ये अभी मैंने आपको एक एग्जांपल लिखवाई, देखें। हमने लिखा इट इज ए ब्यूटीफुल हाउस, ये खूबसूरत घर है। अब यहां पर देखें, अगर मैं कहूं इट इज ए वेरी ब्यूटीफुल हाउस, ये बहुत खूबसूरत, कितना खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अब यहां पर ये जो वर्ड वेरी है, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, ब्यूटीफुल को। ये जो वर्ड ब्यूटीफुल है, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, हाउस को। हाउस क्या है, नाउन। तो जो वर्ड किसी नाउन को मॉडिफाई करता है वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। तो जो जुमले के अंदर किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है वो क्या कहलाता है, एडवर्ब। ये ऊपर मैंने आपको बताया कि एडवर्ब जुमले के अंदर तीन चीजों को मॉडिफाई करता है, वर्ब को, एडजेक्टिव को, और जुमले के अंदर मौजूद किसी और एडवर्ब को। अभी हमने एक एग्जांपल देखी कि वो किस तरह एक एडवर्ब किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। अब मैं आपको और एग्जांपल्स करवाता हूं।
अब ये देखें, मैं कहूं he has done his duty honestly या efficiently। effectively, carefully, diligently। इस तरह हम 10 या 20 वर्ड्स जो है वो यहां पर यूज कर सकते हैं। अब ये देखें, अब यहां पर ये जो वर्ड्स हैं ऑनेस्टली, एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, केयरफुली, डिलीजेंटली, ये बेसिकली मॉडिफाई कर रहे हैं उसके ये काम करने का। ही हैज डन हिज ड्यूटी, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। उसने अपना ये काम कैसे कंप्लीट किया है? ऑनेस्टली के साथ, एफिशिएंटली। याद रखें, मोस्टली, सबके साथ नहीं, लेकिन मोस्टली जो है ये मेरा बेटा जो एडवर्ब है वो उनके एंड पे ly आता है। सबके साथ नहीं, लेकिन मोस्टली जो एडवर्ब्स होते हैं उनके एंड पे हमारे पास जो है वो ly आ जाता है। उससे हमें पता चल जाता है कि ये एडवर्ब यूज हुआ हुआ है। एडवर्ब जो है वो जुमले के, अब डन यहां पर क्या है? हमारे पास एक्शन है, वर्ब है। और जो अल्फाज जुमले के अंदर किसी एक्शन को मॉडिफाई करते हैं वो क्या कहलाते हैं? एडवर्ब। अब जैसे देखें, एक और एग्जांपल यहां पर, द मैन वॉज वॉकिंग। अब यहां तक सिर्फ जुमला लिखा कि आदमी चल रहा था। अब अगर मैं आगे बताना चाहूं कि वो कैसे चल रहा था, तो फिर मैं क्या साथ में कुछ ना कुछ इजाफा करूंगा ना। मैं कहूंगा द मैन वॉज वॉकिंग स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता। या मैं लिखूं द मैन वॉज वॉकिंग क्विकली, नम्बली। अब ये सारे जो वर्ड्स है, स्लोली, क्विकली, नम्बली, ये बेसिकली ये जो एक्शन हो रहा है, ये जो वर्ब है, इसको मॉडिफाई करें, उसके चलने का अंदाज हमें बता रहे हैं। तो ये सारे वर्ड्स फिर क्या बन जाएंगे? एडवर्ब बन जाएंगे। दूसरी चीज कि जुमले के अंदर अगर कोई लफ्ज किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है तो वो क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। अगर जुमले के अंदर कोई वर्ड किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है तो वो क्या कहलाता है? वो भी एडवर्ब कहलाता है। अब आगे मैं कहूं कि अगर जुमले के अंदर कोई एडवर्ब लिखा हो और उस एडवर्ब को भी कोई लफ्ज मॉडिफाई कर रहा हो, उसके बारे में भी मजीद इंफॉर्मेशन हमें दे रहा हो, वो भी क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। एग्जांपल हमारे सामने देखें, मैं कहूं द मैन वॉज वॉकिंग क्वाइट, QUITE, स्लोली। आदमी जो है वो वाकई हकीकतन आहिस्ता आहिस्ता चल। अब यहां पर ये क्वाइट जो है वो किस तरह चल रहा था? स्लोली। और कितना स्लोली? मुकम्मल। या यहां पर मैं लिखूं द मैन वॉज वॉकिंग वेरी स्लोली। अब यहां पर ये वेरी किसको चेंज कर रहा है? स्लोली को। स्लोली क्या है? एडवर्ब है। तो जो किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं वो भी क्या कहलाते हैं? एडवर्ब कहलाते हैं। तो जुमले के अंदर एडवर्ब 3 चीजों को मॉडिफाई करता है, वर्ब को, एडजेक्टिव को, किसी एडवर्ब को। उनकी एग्जांपल्स आपके सामने हैं। जी बिल्कुल अहमद, समथिंग विच मॉडिफाइज एन एडवर्ब इज ऑल्सो एन एडवर्ब। जी यही मैंने बताया, शाबाश। हाँ जी मेरा बेटा, ये बोर्ड आपके सामने है। अब आप, आई होप कि आपने इनको नोट भी कर लिया होगा, साथ में सुन भी लिया होगा और आपको ये सारी बातें समझ भी आ गई होंगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझसे क्वेश्चन पूछ लें। और साथ ही नहीं बेटा, ऑनेस्टली जो है ये एडजेक्टिव नहीं होगा, एडजेक्टिव होगा ऑनेस्ट।
ही इज एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, ऑनेस्टली जो है ये बेसिकली एडवर्ब है, और ऑनेस्टी ये नाउन है। ठीक है, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो आज हमने पढ़ा भी पहले। ईमानदारी, ईमानदार, ईमानदारी से, देखा, तो ईमानदारी ये एक नाम है किसी चीज का, ऑनेस्टी ये नाउन है। चूंकि ऑनेस्टी को छुआ नहीं जा सकता, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ईमानदार आदमी, ये आदमी कैसा है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव है, ये उसकी खूबी है कि वो ईमानदार है, वो ईमानदारी से ये काम करता है। तो ये काम कैसे हो रहा है, ईमानदारी से, तो ये किसी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडवर्ब है। ले मेरा बेटा अहमद, मैं साइड पे हो गया हूं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऑनेस्टी इज ईमान, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हाँ जी गानिया बेटा, पहले भी किया है, लेकिन ना एक स्टूडेंट्स कल कह रहे थे कि काइंडली सर जरा एडवर्ब को रिपीट कर दे, रिवाइज कर दें, तो इसलिए जो है वो मैंने ये रिवाइज किया है आप लोगों के लिए आज। अदरवाइज ये हमने पहले किया हुआ है। और मैं अभी साइड पे खड़ा हूँ। चलें जी, अब स्क्रीन पर जबीर असलम कह रहे हैं सर रिजवान इज़ ग्रेट, थैंक यू सो मच बेटा। अच्छा जी, अब आपको स्क्रीन पर आज का टेस्ट आपका शो होगा, आपने टेस्ट करना है खामोशी से। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। जब लेक्चर ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना है। सब ने, जिन्होंने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया, वो मेन पेज पे मेरी पिक्चर उनको नज़र आएगी, उसे क्लिक करें, वहाँ फॉलो की ऑप्शन होगी, उसे दबा दें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेस्ट अभी आपकी स्क्रीन पर शो होने लगा है जी। जी, टेस्ट जो है वो अब शो हो गया है। अब आप खामोशी से अपना टेस्ट करें, और टेस्ट के बाद जो है वो फिर आप अपने नेक्स्ट लेक्चर का जो है वो वेट करें। जिन बच्चों को टेस्ट अभी स्क्रीन पर शो नहीं हो रहा, वो अपने पेज को रिफ्रेश करें। जैसे ही वो पेज को रिफ्रेश करेंगे, आपके सामने आपको ऑप्शन मिलेगी स्टार्ट टेस्ट, उसे क्लिक कर दें, आपका टेस्ट जो है वो शुरू हो जाएगा।